हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे भारत तथा यूरोपीय संघ के बीच संबंध। इग्नू यूनिवर्सिटी भारत तथा यूरोपीय संघ की संपूर्ण जानकारी के लिए हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। तो यूरोपीय संघ और भारत के संबंध बहुआयामी रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि भारत जो है दक्षिण एशियाई देश है और भारत ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। भारत के प्रत्येक संघों से घनिष्ठ संबंध रहे हैं। भारत के जो संबंध यूरोपीय संघ से काफ़ी बहुआयामी है। यूरोपीय संघ यूरोपीय देशों का एक संगठन है जिसकी स्थापना 1957 में रोम संधि के तहत हुई थी। जब यूरोप के देश द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आर्थिक संकट से जूझ रहे थे तो इन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना करी, जो कि आगे चलकर 1990 के दशक में यूरोपीय आर्थिक समुदाय का पुनर्गठन करके यानी इसका रूप बदलकर यूरोपीय संघ कर दिया गया। यूरोपीय संघ में 27 सदस्य देश हैं। जैसे कि अभी हाल ही कुछ वर्षों पहले ब्रिटेन ने इसकी सदस्यता निष्कासित कर दी है, यानी इसकी सदस्यता छोड़ दी है। तो कुल मिलाकर 26 सदस्य देश माने जाते हैं। तो भारत के यूरोपीय संघ से संबंध बड़े घनिष्ठ रहे हैं। यूरोपीय संघ भारत के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत है, क्योंकि यूरोपीय देशों ने भारत में बड़े लेवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई स्थापित किया है। साथ ही व्यापार, सहभागिता, विकास, सहायता, तकनीकी, प्रवासी भारतीयों के प्रभावशाली समूह के निवास स्थान के रूप में भारत के लिए यूरोपीय संघ महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि भारत के अंदर उन्होंने काफ़ी विकास सहायता, तकनीकी और बड़े बड़े व्यापार और औद्योगिकरण को भारत के अंदर बढ़ावा दिया। विकासशील देशों में सर्वप्रथम भारत ने ही यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ सामरिक संबंध स्थापित किए। 1962 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ कूटनीतिक मिशन स्थापना की मान्यता भी दी, तो जिससे भारत और यूरोपीय संघ के बीच जो संबंध है काफ़ी घनिष्ठ हुए हैं। प्रारंभ में भारत की चिंता थी यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बाजारों तक पहुंच बनाना, क्योंकि ये पूंजीवादी देश थे और वहां तक विकासशील देशों का पहुंचना नामुमकिन था। तो भारत एक बहुत बड़ी चिंताजनक स्थिति में रहा कि भारत यूरोपीय आर्थिक समुदाय के जो देश हैं उनके बाजारों तक कैसे पहुंचे। ब्रिटेन की यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य बनने की दिशा में ब्रिटेन के बाजारों तक पहुंच को सुरक्षित रखना। ब्रिटेन की सदस्यता वार्ता विफल होने पर भारत को चाय, जूट, पटसन, हस्तशिल्प वस्तुओं पर अनेक द्विपक्षीय समझौते किए। तो अब बात करेंगे हम भारत और यूरोपीय के संघ के बीच जो संबंध है। चलिए पहला पॉइंट, भारत में 1991 में आर्थिक सुधार आरंभ हुए तथा तभी से यूरोपीय संघ भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रमुख स्रोत रहा है, जिससे दोनों देशों के बीच संबंधों में मिठास आई, क्योंकि यूरोपीय संघ ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत के अंदर काफ़ी निवेश किया, जिससे दोनों देशों के संबंधों में मिठास आई। नेक्स्ट है 1991 से 2004 तक भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 21.9% तथा यूरोपीय संघ का है, जिससे दोनों देशों के संबंधों में मिठास आई। तीसरा, यूरोपीय संघ ने भारत में प्रमुख एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश औद्योगिक मशीनरी, परिवहन, बिजली के सामान, ऊर्जा, दूरसंचार, रसायन आदि क्षेत्रों में किया, जिससे यूरोपीय संघ और भारत के बीच संबंध काफ़ी मिठास भरे बने। फोर्थ पॉइंट है, भारत में विकास सहयोग के क्षेत्र में यूरोपीय संघ के साथ 1970 के दशक में संबंध है, क्योंकि भारत में विकास सहयोग के क्षेत्र में यूरोपीय संघ ने काफ़ी हमारी सहायता की। ऑपरेशन फ्लड के समर्थन के साथ ये प्रक्रिया शुरू हुई। स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में यूरोपीय संघ ने भारत को आर्थिक सहायता दी है, जिससे दोनों के बीच संबंधों में मिठास आई। पांचवा पॉइंट है, जून 2000 में पहले भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन ने संबंधों के विकास में एक ऐतिहासिक मोड़ स्थापित किया, जिससे दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ी। 2004 में
5वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में दोनों के बीच संबंधों को राजनीतिक साझेदारी में उन्नत किया गया, जिससे दोनों के बीच में नज़दीकियां बढ़ी। दिन ब दिन भारत और यूरोपीय देश के बीच में जो नज़दीकियां हैं वो बढ़ती चली गई। नेक्स्ट है, भारत यूरोपीय संघ का 9वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश है, अर्थात भारत और यूरोपीय संघ के कुल व्यापार का 2.4% व्यापारिक भागीदार है। 8वां पॉइंट है, भारत दुनिया के उन कुछ देशों में से है जो यूरोपीय संघ के साथ सेवा व्यापार में अधिशेष चलाते हैं। 2015 में यूरोप से भारत में निवेश स्टॉक 51.2 बिलियन तक पहुंच गया, जिससे भारत और यूरोपीय संघ के बीच में जो नज़दीकियां थी वो और करीब हो गई। नेक्स्ट है, यूरोपीय संघ और भारत 29 सितंबर 2008 को मार्सिले में यूरोपीय संघ भारत शिखर सम्मेलन में परमाणु ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अपने सहयोग का विस्तार करने और अपनी रणनीति साझेदारी को घेरा करने पर सहमत हुए, जिससे दोनों देशों के संबंधों में मिठास आई। तो बच्चों ये पॉइंट्स हैं, सीधे सीधे पॉइंट्स हैं, आप इन्हें अच्छे से पढ़ लेंगे और थोड़ा समझ लेंगे तो ये पॉइंट सीधे सीधे ऐसे आप एग्ज़ाम में कर सकेंगे। तो इसे आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर जाए, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।